नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 22,530, जो पिछले सेशन से 42 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। निफ्टी आज गैप अप ओपन होती है। गैप अप ओपन होने के बाद मैंने आपको जो ऊपर की साइड में एक रजिस्टर बताया 22,676 के आसपास, तो वहाँ तक उसके नीचे 22,638 के आसपास का हाई लगाते, उसके बाद वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाती और नीचे की साइड में जो मैंने आपको एक जोन बताया हुआ था, उसी जोन के आसपास निफ्टी सस्टेन होती है। कम से कम 12:30-1 बजे तक वहीं पे उसी जोन के अंदर ही ट्रेड करती है निफ्टी। उसके बाद ऊपर की साइड में जब 22,544 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो ऊपर की साइड में मैंने आपको जो टारगेट बताया था 22,608 के आसपास का, वहाँ का एक छोटा सा हमें ट्रेड मिलता है। तुरंत ही उसके बाद फिर से सेल अप होता है और फिर नीचे की साइड में जो जोन बताया उसी के आसपास का निफ्टी फिर ट्रेड करने लगती है। मित्रों, मैं इसलिए बोल रहा था, पिछले वीडियो में बोला था कि संभाल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी जितनी ओपन होने के बाद ऊपर की साइड में निफ्टी गई, वैसे ही नीचे की साइड में फिर से सेलर उसको प्रेशर दिया है और नीचे की साइड में लेके आए। मित्रों, 3 तारीख को क्या करें? 3 तारीख का आज के लिए जो जोन है मैंने निफ्टी के अंदर जो बनाया हुआ है वो है 22,486 से लेके 22,528 का। इस जोन के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है, ओपन होने के बाद मैंने ज़्यादा मोमेंटम आपको चार्ट में भी पोस्ट किया है। ऊपर की साइड में एक रजिस्टर पोस्ट किया और नीचे की साइड में एक सपोर्ट पोस्ट किया हुआ है। अगर 22,528 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो पहला टारगेट हमें मिल सकता है 22,638 और दूसरा जो टारगेट हमें मिल सकता है 22,713 से लेके 22,744। एक स्ट्रॉन्ग ऊपर की साइड में रजिस्टर है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर ऊपर की साइड में है और नीचे की साइड में अगर 22,486 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो पहला टारगेट हमें नीचे की साइड में मिल सकता है 22,358 और उसके आसपास अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है और उसको भी ब्रेक करती है, तो नीचे की साइड में हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिल सकता है 22,218 से लेके 22,186 के आसपास। मित्रों, मैंने ये ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रजिस्टर चार्ट में भी पोस्ट किया, लेकिन 3 तारीख को निफ्टी हो सकता है गैप अप ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है, क्योंकि 1-2 तारीख के आसपास निफ्टी के अपना हमारे जो इलेक्शन का जो एग्जिट पोल है वो 1 या 2 तारीख के आसपास हमें मिल जाएगा, तो उसका भी असर निफ्टी के ऊपर, मार्केट के ऊपर पड़ सकता है। तो हो सकता है इस जोन के आसपास ओपन ना हो के या बहुत गैप अप ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है, तो आप वॉच कीजिए, क्योंकि गैप डाउन ओपन होती है तो मैंने आपको जो लेवल बताया उस लेवल के पास आके निफ्टी क्या करती है। अगर नीचे का जो सपोर्ट है उसको अगर ब्रेक करती है 22,200 के आसपास का, अगर उसको ब्रेक करती है तो वहाँ से कम निफ्टी 80-90-100 पॉइंट के ऊपर भी नीचे जा सकती है। और ऊपर की साइड में मैंने आपको एक सपोर्ट बताया 22,700 से 28 से लेकर 22,744 के आसपास का। अगर गैप अप ओपन होती है इस लेवल के आसपास, तो ऊपर की साइड में और 100-150 पॉइंट ऊपर का साइड में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहली तारीख को और दूसरी तारीख को एग्जिट पोल मिलेंगे। तो एग्जिट पोल के न्यूज़ के बेसिस पे और इलेक्शन का जो रिजल्ट का दिन है उसके अगले दिन हमें ये जो न्यूज़ है उसके बेसिस पे हाई वॉलेटाइल निफ्टी रह सकती है। इसलिए मित्रों, संभाल के ट्रेड कीजिए। ओपनिंग कहाँ होती है निफ्टी का 3 तारीख को वो देखिए, और ओपन होने के बाद कम से कम उसको आधे घंटे देखिए, वेट कीजिए निफ्टी कहाँ सस्टेन होती है, उसके बाद ही ट्रेड मिले, मोमेंटम मिले तो ट्रेड कीजिए। प्लीज़ मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाई वॉलेटाइल निफ्टी रह सकती है तो संभाल के ट्रेड कीजिए और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। हो सकते हैं तो हाई वॉलेटाइल के अंदर शांति से बैठे रहिए। जहाँ निफ्टी सस्टेन होती है और सस्टेन होने के बाद उसको ब्रेक करती है तो हमारा सेटअप बनता है, तो सेटअप बनने के बाद अगर ट्रेड मिलता है तो वो ट्रेड हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है। इसलिए मित्रों, ओपनिंग मेन वो रहेगा निफ्टी के लिए कि कहाँ ओपन होती है, और न्यूज़ बेसिस पे हो सकता है गैप अप ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है, तो वहाँ पे आधे घंटा वेट कीजिए निफ्टी क्या कहाँ पे सस्टेन होती है, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।